ताबिश आजमी के शो में रिसेंटली अपेयर होती है नादिया अफगान, जिनका कैरेक्टर सुनो चंदा में बहुत ही पसंद किया जाता है। फाइनली नादिया अफगान बताती हैं कि सुनो चंदा का सीजन 3 इसलिए नहीं हुआ, उमैरा अहमद के नए ड्रामा सीरियल के लिए कास्ट कर लिया गया है एक पावर स्टार कास्ट को। एक्ट्रेस फजीला काजी रमजान ट्रांसमिशन से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों से हम हर एंटरटेनमेंट पेज पे देख रहे थे कि शुएब मलिक की एक और शादी की खबर आ रही थी, वो भी एक्ट्रेस वनीजा सत्तार के साथ। साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, जो कि एक दूसरे को पिछले काफी अरसे से डेट कर रहे थे, फाइनली हो जाती है इनकी शादी। दीपिका पादुकोण टर्न डाउन करती हैं दी व्हाइट लोटस, एक हॉलीवुड सीरीज जिसके लिए दीपिका को कास्ट किया जा रहा था। आपको और मेरा फेवरेट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, जिसके देखते हैं आप वीक में 2 एपिसोड, लेकिन रमजान में आप लोग देख रहे हैं 1 एपिसोड, तो लोग परेशान हो गए कि भाई कहीं ड्रामे के ऊपर बैन तो नहीं लग गया। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सेलेब विजन। मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था रमजान स्पेशल देख जरा प्यार से में हमजा सुहेल के कैरेक्टर का नाम क्या है, और उसका सही जवाब है जोरेज। ताबिश आजमी के शो में रिसेंटली अपेयर होती है नादिया अफगान, जिनका कैरेक्टर सुनो चंदा में बहुत ही पसंद किया जाता है। बहुत टाइम से स्पेकुलेशंस थी कि सुनो चंदा का सीजन 3 आने वाला है, लेकिन ये रमजान आया, लेकिन हम सब ने सुनो चंदा का सीजन 3 नहीं देखा। लोग डिसअपॉइंटेड थे और किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। फाइनली नादिया अफगान बताती हैं कि सुनो चंदा का सीजन 3 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इकरा वॉज प्रेग्नेंट और सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन आप लोग जरूर अगले साल सुनो चंदा का सीजन 3 देख सकेंगे। आइए नजर डालते हैं नादिया के और ताबिश के उस क्लिप पर। सुनो चंदा 3 के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, आ रहा है, पाइपलाइन में है, आ रहा था वो, बल्कि इस रमजान में होना था, अभी आप लोग देख रहे होते, लेकिन ऑफ कोर्स इकरा वाज प्रेग्नेंट। एक्ट्रेस फजीला काजी रमजान ट्रांसमिशन से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है। फजीला काजी कहती हैं कि पाकिस्तान में शैतान रमजान में कैद नहीं होता, बल्कि रमजान ट्रांसमिशन होस्ट बन जाता है। यही बात जवेरिया सऊद को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो देती हैं फजीला काजी को एक करारा जवाब। जवेरिया कहती हैं इन बेचारी को मौका नहीं मिला कोई रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करने का, इसलिए शैतान की खाला कह रही हैं अंगूर खट्टे हैं। आपने तो देख ही लिया किस तरह की बातें चल रही थी। इसी सारे मामले पर एक सेंसिबल बात हमें देखने को मिलती है सोनिया हुसैन की तरफ से। आइए देखते हैं सोनिया क्या कहती हैं। सोनिया कहती हैं कांट बिलीव व्हाट आई एम सीइंग, व्हाई सम आर्टिस्ट आर बिहेविंग सो disgraceful online these days, especially during Ramadan. Using foul language, that too against a senior artist, is extremely disappointing, and to be honest, even seniors should at times pause and reflect before speaking. And if anyone thinks hosting a Ramadan transmission is a monumental achievement, then indeed it is. Many of us have been offered this opportunity multiple times, yet even the thought of it sends shivers down the spine. We do not consider ourselves knowledgeable enough to carry such weight. It is a saadat, and you are lucky, cause saadat comes to few. Sensationalist, TRP-driven content on TV might boost a channel temporarily, but have we ever considered how it gradually drags society intellectual standards down to zero? People look up to us, observe us, and learn from us. We should use this status wisely, including myself. उमैरा अहमद के नए ड्रामा सीरियल के लिए कास्ट कर लिया गया है एक पावर स्टार कास्ट को, जिसमें हम देखेंगे हिबा बुखारी, महविश हयात, तलहा जहूर और जाहिद अहमद को एक साथ ड्रामा डायरेक्ट करने वाले हैं हसीब हसन, और ड्रामा ऑन एयर होगा ARY डिजिटल पर। साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, जो कि एक दूसरे को पिछले काफ़ी अरसे से डेट कर रहे थे, फाइनली हो जाती है इनकी शादी और पूरे सोशल मीडिया पर इनकी शादी के चर्चे हैं और इनकी पिक्चर्स हो रही हैं वायरल और सारे स्टार्स इनको कर रहे हैं विश, चाहे हो कृति सेनन या सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर हो विकी कौशल। दीपिका पादुकोण टर्न डाउन करती हैं दी व्हाइट लोटस, एक हॉलीवुड सीरीज जिसके लिए दीपिका को कास्ट किया जा रहा था। हुआ ऐसा कि उनका एक प्रोसीजर है
जिसमें वो बगैर ऑडिशन किए और स्क्रीन टेस्ट किए किसी को कास्ट नहीं करते। द व्हाइट लोटस की टीम दीपिका का ऑडिशन लेना चाहती थी, लेकिन दीपिका ऑडिशन देने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए उन्हें अब प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। मुझे लगता है दीपिका ये बात भूल गई। वो समझ रही थी यहाँ करण जौहर या शाहरुख खान बैठे हैं जो उन्हें बगैर स्क्रीन टेस्ट के कास्ट कर लेंगे। मैडम, ये हॉलीवुड है, वहाँ कैरेक्टर को स्क्रीन पे देखे बगैर कास्टिंग नहीं की जाती। पिछले कुछ दिनों से हम हर एंटरटेनमेंट पेज पे देख रहे थे कि शुएब मलिक की एक और शादी की खबर आ रही थी, वो भी एक्ट्रेस वनीजा सत्तार के साथ। इसी पर साइलेंस तोड़ते हैं अब शुएब मलिक, और शुएब मलिक देते हैं एक स्टेटमेंट, आइए नजर डालते हैं। शुएब मलिक का कहना है कि मेरी पहली शादी 2023 के स्टार्ट में ख़त्म हुई, जो कि मेरा और मेरी एक्स वाइफ का म्यूचुअल डिसीजन था, जिसके बाद मैंने दूसरी शादी की। मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा, और जब से मेरी दूसरी शादी हुई है बहुत सारे लोग मेरी रेपुटेशन और मेरी बीवी की रेपुटेशन ख़राब करने पर लगे रहते हैं और हमसे जुड़ी बहुत सारी बातें फैलाते रहते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां लगता है कि मुझे ये सब कहना पड़ेगा कि मेरा बेटा भी अब बड़ा हो चुका है और वो ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट्स और कहानियाँ पढ़ सकता है और उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कुछ व्यूज़ और टीआरपीज़ के लिए ऐसी कहानियाँ बना देते हैं जिसका उन लोगों पर फ़र्क पड़ता है जिनके बारे में मैं केयर करता हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया करें जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो। मैं समझता हूँ मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी को डैमेज करना और उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना और लाइन क्रॉस करना ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए ये सब बातें ना फैलाएं। जिस तरह आपकी फैमिली है इसी तरह मेरी भी फैमिली है। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा, फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन फ्रॉम माई टीम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। मामला इतना बढ़ गया कि जिस तरह शुएब मलिक ने स्टेटमेंट दिया उसी तरह मजबूरन वनीजा सत्तार को भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। वनीजा कहती है मेरी किसी से शादी नहीं हो रही, ये सारी खबरें झूठ और गलत हैं। आप सबके लिए ये सब एंटरटेनिंग हो सकती हैं, लेकिन ये असली लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। कोई भी खबर आगे बढ़ाने से पहले उसे वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें और मेरा नाम किसी के भी नाम के साथ प्लीज़ मत जोड़ा करें। ये बहुत ही बकवास है। लोग किस तरह झूठ फैला देते हैं बगैर सोचे समझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये डेफेमेशन है। प्लीज़ ग्रो अप। एक्टर जमाल शाह बताते हैं कि वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक जॉइंट प्रोडक्शन है हॉलीवुड, चाइना और टर्की की, और प्रोजेक्ट का नाम है 96। बेसिकली ये मूवी बेस्ड है इंडिया और पाकिस्तान के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पे, और ये मूवी काउंटर करेगी उन नैरेटिव्स को जो दिखाए गए धुरंधर और बॉर्डर 2 जैसी मूवीज में। इंडियन रैपर बादशाह का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उनसे पूछा जाता है हानिया आमिर के बारे में, तो वो हानिया को एडवाइस करते हैं कि जी हाँ, हानिया की शादी की खबरें मैं भी सुन रहा हूँ और मुझे भी लगता है कि हानिया को अब शादी कर लेनी चाहिए। और शादी की बातें चल रही है तो अच्छी बात है, तो मुझे तो लगता है कर लेनी चाहिए उसको। मतलब यू नो इट्स ऑलवेज, आई मीन उसका ज़ाती मामला है, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज। लेकिन पाकिस्तानी सिंगर आइमा बेग इस बात से खुश नहीं थी। आइमा को लगा हमारे एंटरटेनमेंट पेजेस को एटलीस्ट इस वक्त ये खबर शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आइमा कहती हैं, लुकिंग एंड एक्सपीरियंसिंग व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ एंड अ ह्यूज ट्रेजेडी जस्ट हैपेंड, मे अल्लाह ग्रांट हिम इन द हाईएस्ट ऑफ ऑल, बट do you think this news was worth posting? I'm sorry, I really respect your content, always did, and I also normally don't comment on anything anymore, but look at what's happening and happened. It's the time of mourning, and posting about what a rapper said about who where seems disrespectful. Apologies if I'm being too sensitive right now, but we all are really hurt and saddened by what post something that we will serve a purpose. Sorry to say, but this news डेफ डज नॉट। बेसिकली आइमा इशारा कर रही थी रिसेंटली हुए जंग वाले इंसिडेंट्स जिनसे बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, जिसमें बहुत सारी मासूम जानों का नुकसान हो चुका है। मुझे भी लगता है कि आइमा कहीं ना कहीं ठीक कह रही थी। अगर इस मौके पर हम इस तरह का कंटेंट शेयर ना करें तो कुछ नहीं चला जाएगा। आपको और मेरा फेवरेट ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, जिसके देखते हैं आप वीक में 2 एपिसोड, लेकिन रमजान में आप लोग देख रहे हैं 1 एपिसोड
हुआ कुछ यूं कि इस वीक वो एक एपिसोड भी ऑन एयर नहीं होती है, तो लोग परेशान हो गए कि भाई कहीं ड्रामे के ऊपर बैन तो नहीं लग गया। कोई कहता है कि ड्रामे में बहुत सारे अल्कोहल के सीन्स थे इसलिए ड्रामे पे बैन लग गया, कोई कहता है ड्रामे में बहुत ज़्यादा पार्टीज वाले सीन थे इसलिए बैन लग गया, कोई कहता है ड्रामे के ऊपर पैमरा ने बैन लगा दिया। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ड्रामे के डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक बताते हैं असली कहानी। मुसद्दिक का कहना था, आई हैव सीन ऑल योर मैसेजेस अबाउट द रिपीट एपिसोड एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट। Just to clarify, scheduling decisions are made at the channel's executive level. I was informed at the same time as you all. तो भाई इसका मतलब ये है कि मुसद्दिक तो खुद ही नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये सारे डिसीजन तो चैनल लेता है और उन्हें भी उसी वक्त पता लगा जब आपको और मुझे पता लगा। सिंगर टर्न पॉलिटिशियन जवाद अहमद, जिनको पॉडकास्ट देते हुए अक्सर गुस्सा आ जाता है, कुछ टाइम पहले रेहान तारिक की पॉडकास्ट से क्लिप वायरल हुआ था और उसके बाद एक और नया क्लिप वायरल हो जाता है। जवाद अहमद एक पॉडकास्ट में बैठे होते हैं और भाई उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उठ के ही चले जाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको वो क्लिप। इसको निकालो भी बाहर। अगर आपने ऐसे निकल करना है चल तो शाबाश। आप जर्नलिस्ट नहीं निकल जा, हैं, निकल जा। आप फिर सियासतदान नहीं हैं। ये गलत बात। गलत बात। जी टाइम हो जाता है क्विज का। मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे देंगे अभी कमेंट करके और मैं उसका सही जवाब आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल है कि ड्रामा सीरियल कफील में आशिर वजाहत के कैरेक्टर का नाम क्या है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड टेलीविजन की। आप देख रहे थे हमारी वेब। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी और मजे की खबरों के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।